नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मीडिया से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। वहीं थाना रोरावर क्षेत्र में युवक का मिला शव, साथ ही जिले में पेंटर्स और आर्टिस्ट संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर आकर प्रधानमंत्री के नाम क्यों सौंपा ज्ञापन, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 107वीं जन्मतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलन समारोह और भाजपा इतिहास विकास प्रदर्शनी का आयोजन श्रीराम बैंकेट हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक कोल विधायक अनिल पराशर थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सम्मिलित हुए। इसके अलावा अलीगढ़ के अन्य भाजपा विधायक, एमएलसी पार्टी पदाधिकारी सहित काफी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। साथ ही कार्यक्रम में काफी मुसलमान भाई भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और अलीगढ़ में इस कार्यक्रम के संयोजक विधायक अनिल पराशर हैं। पिछले 12 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहे हैं और जो उन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन से लेकर अंतिम समय तक जो उनकी यात्रा थी, उसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास अनिल पराशर जी ने किया है। मैं मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ओवैसी के बयान के मुसलमान संसद जाएंगे तो मॉब लिंचिंग होगी के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि देखिए, हमारे नेता मोदी जी और योगी जी सबका साथ सबका विकास, न किसी वर्चस्व और न ही किसी उपेक्षा की वो राजनीति करते हैं। विदुड़ी के बयान पर राष्ट्रीय नेताओं ने संसद के अंदर खेद व्यक्त किया है और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अनिल पराशर ने अपने प्रयासों से प्रदर्शनी लगाई है। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक जीवन यात्रा, उनके सैद्धांतिक जीवन यात्रा और उनके जीवन की यात्रा को जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, बेहद सराहनीय है और अतुलनीय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरे देश की राजनीति और उनके सिद्धांतों पर चल रही है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी सार्थक भूमिका अदा कर रही है। इसके लिए अनिल पराशर साधुवाद के पात्र हैं। आइए जानते हैं इस विषय में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा। कहना चाहेंगे सर? अनिल पराशर जी ने जो अपने प्रयासों से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक जीवन यात्रा, उनके सैद्धांतिक जीवन यात्रा और उनके जीवन की यात्रा जो जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, वह बेशक सराहनीय है और अभिनंदनीय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को नई दिशा दी और पूरे देश की राजनीति आज उनके सिद्धांतों पर चल रही है। तो उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी एक बहुत बड़ी सार्थक भूमिका अदा करेगी। इसके लिए अनिल पराशर जी और उनकी टीम साधुवाद के पात्र हैं। सर, एलएलबी के तमाम छात्र जो है राजा महंत स्टेट यूनिवर्सिटी में संबंधित छात्र जुड़े हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन होता है। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके की शिक्षा में इस तरीके का सुधार होगा? शिक्षा में सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत और जो छात्रों की समस्याएं यदि हैं तो आकर मुझसे मिले, उनका हल निकाला जाएगा। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और अलीगढ़ में इस कार्यक्रम के संयोजक विधायक अनिल पराशर जी ने पिछले 12 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहे हैं और जो इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जो इन्होंने माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन से लेकर के अंतिम समय तक की जो भी उनकी कार्यक्रम थे, जो उनकी यात्रा थी, उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक बहुत ही अच्छा प्रयास माननीय अनिल पराशर जी के साथ हुआ है। आज उसके में माननीय कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के साथ मैं उपस्थित हुआ। सर, ओबीसी ने संसद में कहा है कि अगर मुसलमान संसद जाएंगे तो उनके साथ मॉब लिंचिंग होगी, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, हमारे नेता माननीय मोदी जी और योगी जी सबका साथ सबका विकास, न किसी की वर्चस्व न किसी उपेक्षा पर राजनीति करते हैं। सर, बिजली के बयान को लेकर सर कुछ कहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है बिजली के बयान को लेकर, कुछ क्या कहना? नहीं, उस पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने संसद के अंदर भी खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी उन पर जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको कर रहे हैं और इस पर हम लोगों को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाका पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के सिद्दीकियान गली का है, जहां के रहने वाले वसीम पुत्र निसार अहमद उम्र 28 वर्ष का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों द्वारा इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं मृतक के भाई द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उसका भाई नशे का आदी था। उसकी पत्नी के द्वारा उसे छोड़कर अपने मायके जाने के बाद उसके भाई के द्वारा ये कदम उठाया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल इलाका पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जाता है कि कमरे के दरवाजे को बंद करने के बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाका पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम जहीर अहमद है। जहीर अहमद जी, फांसी लगाई है कौन है आपने? ये मेरा छोटा भाई है। क्या वजह रही फांसी की? सर, इनके जो घर वाले थे, जो ससुराल वाले थे इनके, वो इसकी जो बीवी थी वो इनको कुछ दिन पहले यहाँ पर अकेला छोड़ गई थी। मैंने बार बार मना किया था कि तुम इसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ कर जा रही हो, ये कैसे रहेगा यहाँ। लड़ाई झगड़ा रहता था, शराब, ये अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, शराब का। तो इसलिए फिर इनकी पत्नी ने मुझसे ये जवाब दिया कि मैं इसलिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं इनके घर छोड़कर जा रही हूँ, आपके पास नहीं। मैंने फिर भी ये कहा तो इसका ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर। मैं तो काम पर जाता हूँ, अपने ड्यूटी जाता हूँ और उसके बाद अपनी क्लास करता हूँ कि हम आपके पास छोड़ के ही नहीं आ रहे, हम तो इनके घर छोड़ कर जा रहे हैं। क्या बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी इनकी सन 2012 के 12-13 में हुई थी। तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली? अब यहाँ से हम कोचिंग बंद करके गए। अभी मेरी वालिदा गाजियाबाद से आई थी भाई के साथ, तो उसके बाद हम लोग, मैं भी अपनी जल्दी क्लास ऑफ करके चला गया था 15 मिनट पहले। 6:30 बजे की जगह 6:15 बजे चला गया था ऊपर अपनी वालिदा से मिलने के लिए, क्योंकि वो आई थी गाजियाबाद से भाई के साथ। तो हम जब ऊपर गए तो ऊपर जाने के बाद भाई के साथ बैठे। उसके बाद मैंने कहा कि आज सुबह, भाई ने पूछा कि कहाँ है, पता नहीं। मैंने कहा ऊपर। मैंने बाहर से तो गेट लग रहा है, अभी मैंने देखा है, हो सकता है अंदर लेटा हो। तो भाई ऊपर गए, ऊपर जाकर रूम, ऊपर से रास्ता है, वहाँ पर जाकर रूम देखा तो रूम में वो था नहीं। फिर भाई साहब मेरे पास आते हैं कि जीने का गेट लगा हुआ है नीचे से। फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ देखा तो यहाँ पर मेरा ये रूम लॉक है। तो इसमें मैंने ताला खोल कर देखा, एक रास्ता है जाने का, तो वो ताला खोलने के बाद क्या बजे का टाइम था भैया? लगभग 6:45 बजे के आसपास। क्या नाम था भाई का? वसीम अहमद। बस इनका घरेलू विवाद था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते थे। कल ये मोहल्ले में, कल सुबह भी थोड़ा सा इनसे किसी से अनबन हो गई थी कि मैं मतलब घर के बर्तन भी बेकाया था। ये शराब के आदी नशा हुआ? शराब के आदी होने के बाद उसी की वजह से बीवी अपने घर पर है। और वो तरह तरह के इनके ऊपर मतलब एलिगेशन लगाती थी इसकी पत्नी, इसे माइंडली इसको डिस्टर्ब रखती थी। ठीक। कितनी उम्र रही होगी इसकी? और हम लोगों को भी वो टॉर्चर कर देती। कितनी उम्र रही होगी भाई की अपनी? भाई के 28 साल के अप्रॉक्स, 28-29 साल, 30 साल के। देख क्या हुआ है यहाँ पर, जो डेड बॉडी है, क्या है पूरा? अभी यहाँ हम आए हैं रोरावर गली सिद्दीकियान में। अभी मालूम हुआ कि यहाँ अजहर, ये जहीर मास्टर साहब हैं, इनके छोटे भाई हैं वसीम, तो इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसी के लिए अभी सब लोग आए। पता कैसे चली घर वालों को? अभी ये कोचिंग कर रहे थे, अपने कोचिंग में क्लासें ले रहे थे बच्चों की। 6:30 बजे के 6:30 या 6:45 बजे करीब इन्होंने अपना कोचिंग क्लास बंद किया। तो फिर बाहर जाके देखा तो उधर से वो लगा हुआ था, कुंडी अंदर से बंद थी। तो उधर से गई तो वहाँ से खुला नहीं, उन्होंने देखा। फिर इधर से इनका जो ये जहाँ बैठे हुए हैं, यहीं एक रास्ता हो रहा था, उसमें ताला लगा रहता है। फिर ताला खोल के जब अंदर जाके देखा तो वो भाई की बॉडी उसमें फांसी पे लटका हुआ था। तब इन्हें पता चला, इनके ये दोनों भाई गए थे, तब इन्होंने इनकी चीख पुकार मचाई। इन्होंने जब भाई ये होता है, जाहिर सी बात है। तो जब सब लोग इकट्ठा हुए महल्ले पड़ोस कर, हम लोग आए। फांसी लगाने की क्या वजह रही हो? अब ये तो वजह साहब वो मृतक ही जान सकता है कि उससे क्या ऐसी परेशानी, डिप्रेशन वगैरह कुछ पति पत्नी का इनका विवाद चल रहा था। फिरोजाबाद से इनकी शादी हुई है। पत्नी यहाँ पर? पत्नी काफ़ी दिन से फिरोजाबादी मायके रहती हैं। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे इनके। तो उसी विवाद में लगता है कि शायद डिप्रेशन में आ गई है, और नशा वगैरह आदि भी करते थे। तो कोई डिप्रेशन में आ गई, इसी कारण इन्होंने ये ऐसा जघन्य स्टेप उठा लिया और अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा श्री गणेश महोत्सव के षष्ठम दिवस में माता की चौकी का आयोजन श्री टीकाराम मंदिर में किया गया। गणेश महोत्सव के षष्ठम दिवस में श्री गणेश जी के पूजन पश्चात श्री राधा वल्लभ म्यूजिकल ग्रुप द्वारा कलाकार राजेश राणा ने शिव की स्तुति के बाद भोले ओ भोले व शिव विवाह गायन हुआ। विशेष श्री महाकाल की आरती व भस्म रमैया शिव तांडव नृत्य का आयोजन हुआ, जिसे देखकर भक्तों को बाबा महाकाल उज्जैन के दर्शन का अनुभव करा दिया। आज के गणपति के चरणों के सेवक डॉक्टर प्रशांत शर्मा एवं गीतांजलि कौशिक और उनके परिवार के साथ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, BSA, मनीष शर्मा, कंप्यूटर बिट, प्रदीप गौड़, अरविंद पंडित, प्रमोद शर्मा, विवेक शर्मा, इंद्रजीत सिंह, विश्वनाथ, विकास महाजन, तनुज प्रकाश, अजय खन्ना, अन्नू ठाकुर आदि ने शिवजी और गणेश जी का पूजन किया। मंच का संचालन कुंवर प्रमोद सेनानी ने किया। संस्कार सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष योगेश महाजन, महामंत्री दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्याम भैया, ध्रुव कुमार धनेश्वरी, अमित गुप्ता, यतेंद्र वाजपेयी, मानव महाजन, शैलेश वाजपेयी, संजीव कंटक, लविश गुप्ता, सचिन महाजन, यशपाल सिंह लोधी, प्रशांत अग्रवाल, छोटू, विजय महाजन, संदीप गर्ग लाल, शेखर अग्रवाल, मनीष गर्ग, महिला मुख्य संयोजिका अर्चना रंजन, रीना महाजन, निर्मल गुप्ता, ज्योति महाजन, मोनिका महाजन, डॉली महाजन, नीलम गुप्ता, अंजलि वाजपेयी, शोभा उपाध्याय, रानी शर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। हम लोग गणेश महोत्सव का कार्यक्रम 19 सालों से मना रहे हैं। ये आज यहाँ पर 19वां साल है, जिसमें हमने यहाँ पर गणेश जी की सेवा में हमारे सभी भक्तगण यहाँ रहे। और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ वो शिव विवाह, भोले की बारात और भस्म आरती का हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्रसादी का वितरण होने लगा। तो हमें किस तरह का उत्साह देखने को मिला है, क्या कहना? सभी लोगों में इतना उत्साह है भोले बाबा की बारात देखने का, भस्म आरती देखने का और बाबा के चरणों में अपना शीश नवाने का। यहाँ पर सभी जितने भी लोग आए हैं वो सभी बाबा का आशीर्वाद लेकर यहाँ से गए। किस तरह के कलाकार रहे थे यहाँ पर? जो है राधा वल्लभ ग्रुप द्वारा एक पूरा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कि शिव विवाह है और आपकी भस्म आरती। अरविंद जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है और झांकियाँ रही थी, क्या कहिए? ये जो गणेश उत्सव समारोह चल रहा है, इसके अंतर्गत आज भोले बाबा की बारात से विवाह का आयोजन हुआ। और इस तरीके के आयोजनों से जनमानस के बीच में आयोजन होने के बाद हमारी सनातन परंपरा, सनातन वैदिक पद्धति, जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज विद्यालयों में नहीं सीख पाते हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं सीख पाते हैं, वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से रीति नीति को सीखने का उन्हें मौका मिलता है। और इनके माध्यम से हमारी सनातन परंपरा बहुत बलवती होती है और जन जागरण पैदा होता है। इस तरीके के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। और अनंत चतुर्दशी पे हमारे गणेश जी महाराज को, जैसा कि एक परंपरा है, वह विसर्जित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां संस्कार भारती द्वारा हो रहे गणेश महोत्सव में श्री श्याम बाबा सेवा समिति द्वारा श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई सोनी सिस्टर ने अपने मधुर भजनों से भक्तों को रिझाया। उन्होंने आओ सखी, मंगल गाउरी, लखदातार, सांवरिया, हरि के सहारे, आजा जैसे कई मधुर गीत गाए। समिति के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता ने बताया कि समिति का चौथा संकीर्तन है। बाबा का भव्य श्रृंगार दिल्ली के फूलों से कराया गया, उसी के साथ बाबा का 56 भोग भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि संकीर्तन में लगभग 2000 भक्तों ने बाबा के भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित अरुण पचौरी ने गणेश वंदना से किया। पुनीत गुप्ता ने बताया कि मथुरा रोड पर श्री श्याम बाबा सेवा समिति द्वारा खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये अलीगढ़ का प्रथम विशाल एवं भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कार्यक्रम में विकास वाजपेयी, अमित सर्राफ, राहुल वाजपेयी, गौरव वाजपेयी, सरिया, मनोज खलीका, विवेक पलक, संजय बालाजी, शोभित, कौशिक, सत्येंद्र गुप्ता, हर्ष मित्तल, सौरभ वाजपेयी, विशाल देशभक्त आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय संस्था है जो गणेश महोत्सव 10 दिवसीय मनाया है, जिसमें सभी कला विधाओं पर साहित्य, नृत्य प्रतियोगिता, हर कला विधा पर काम हुआ।
दिया। ऐसा माहौल बनाना, शहर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संस्कार भारती का बीज रोपण करना, ये गणेश महोत्सव बधाई के पात्र है। विश्वास कीजिए कि आज श्याम बाबा की भजन संध्या में पूरा अलीगढ़ भारत, मतलब एक भारत के लिए संदेश है, श्याम बाबा का दीवाना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का और गणेश महोत्सव पूरी टीम का। संस्कार भारती अपने लोगों है ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने श्याम जी का कार्यक्रम लगाया, श्री राम श्याम सेवा समिति के माध्यम से, और हमारा उद्देश्य है कि हम श्री श्याम प्रेमियों को एक ये जगह, एक ऐसा स्थान दें जहां हम लोगों को दिखे कि भगवान श्री श्याम यहाँ पर है। अलीगढ़ शहर में आज तक कभी भी कहीं मंदिर नहीं है खाटू श्याम जी का, और ये मथुरा रोड पे हमारे यहाँ बन रहा है, और अब तक कम से कम एक मंजिल बन चुकी है। मैं चाहूँगा श्री श्याम प्रेमी उस मंदिर को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए, और संस्कार भारती हमेशा ऐसे कार्यों में हमेशा आगे तत्पर रहती है। और स्पेशली मैं लूसी भाभी को, कोटेवाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हम लोगों को ये ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये आज दिखाई दे रहे हैं, ये सब श्याम प्रेमी है, और उनको लगता है कि अलीगढ़ शहर में एक भव्य मंदिर होना चाहिए खाटू श्याम का, जैसा खाटू श्याम में। और आज संस्कार भारती के हम माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भव्य मंदिर बनेगा श्याम मंदिर के माध्यम से, श्याम जो हमारे प्रेमी है उनके माध्यम से बनेगा, सिर्फ संस्कार भारती का एक माध्यम होगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां पेंटर्स और आर्टिस्ट संगठन के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पर आकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा गया है कि 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि कामगारों के लिए उसमें हमें क्यों नहीं रखा गया है, जबकि पेंटर्स और आर्टिस्ट के बिना कहीं भी वॉल पेंटिंग या फिर किसी तरह के डिज़ाइन बनाना हो हम सभी लोग करते हैं, फिर भी हमें दूर रखा गया है। इसी को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम ACM सेकंड को सौंपा गया है और मांग की गई है कि जो भी घोषणा की गई है उसमें हमारा भी नाम शामिल होना चाहिए, जिससे हमें भी उस योजना का लाभ मिल सके। सर क्या नाम है आपका, और आज जो DM ऑफिस पर आए, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य ये है, हम अलीगढ़ पेंटर एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं, जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम हमने एक ज्ञापन दिया हुआ है। वो ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि जो 16 अगस्त 2023 को विश्वकर्मा योजना जो भारत सरकार ने लागू की गई है, उसके अंदर 18 तरह के जो कामगार हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनार जिन्हें कहते हैं, ज्वेलर्स का जो काम करते हैं, जेवरात बनाने वाले, ये आपको पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह और किस प्रकार है, उनको इस योजना के अंदर सम्मिलित किया गया है। जबकि देश के छोटे और बड़े सभी समुदाय के साथ और देश की हर राजनीतिक या किसी भी तरह की व्यवसायिक स्वच्छता से लेकर के किसी भी तरह की पेंटिंग से लेकर के जो काम पेंटर्स का काम होता है, हर तरह का समाज सुधार के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं, स्लोगन, खुद सुंदरता के लिए जो काम किए जाते हैं, वो पेंटर स्वच्छता के लिए जो काम किए जाते हैं, वो पेंटर आर्टिस्ट एंड एसोसिएशन के माध्यम से सभी पेंटर वर्ग के पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों का नाम इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। हम पूरे देश के अंदर जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में हर एसोसिएशन के माध्यम से सभी साथी जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। उसके साथ ही हमने भी केंद्र और राज्य सरकार से इस बात की हम मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारी जो सही और उचित मांगे हैं उन्हें मान करके हमारे पेंटर्स यूनियन के साथ साथ पेंटिंग लाइन के जो भी वर्ग है उसको इस योजना में, विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित किया जाए, जिसका लाभ हम गरीब, बेसहारा और मजदूर तबके को इसका सहयोग मिले, जिससे कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में काम कर सकें। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं वो किसके नाम का दिया जा रहा है? हमने जो ज्ञापन दिया है वो जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम दिया गया है, क्योंकि हम कई बार मांगे उठा चुके हैं लेकिन हमारी मांगों को अभी तक नज़रअंदाज किया गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। अभी हम सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं
आगे से फिर हम इसी तरह के जगह जगह स्लोगन्स हम जगह जगह नोट्स करेंगे, वॉल पेंटिंग्स करेंगे। भारत सरकार से हम अपनी मांगों को मनवा करके रहेंगे। सत्येंद्र पाल सिंह शिवा आर्ट्स के नाम से काम। आज डीएम ऑफिस पर आए, क्या उद्देश्य है? सर ये विश्वकर्मा के तहत इसमें 18 श्रेणियों को शामिल किया गया है, लेकिन कहीं भी पेंटरों को, आर्टिस्टों को शामिल इसमें नहीं किया गया है। इसमें सुनार भी हैं और भी हैं, बहुत सारे 18 श्रेणी हैं। उनके लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो जगह जगह स्लोगन लिखते हैं, जगह जगह कार्य करते हैं अपना। इस योजना में उनको कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं सर इसमें हमको पेंटरों को शामिल किया जाए। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं वो किसके नाम का ज्ञापन? सर ये प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन दिया गया है। अगर आपकी ये मांगें पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? नेक्स्ट काम जगह जगह स्लोगन लिखेंगे, जगह जगह मांग दोबारा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी यहाँ की गूंज के साथ ही बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। गणेश उत्सव के प्रथम दिन से ही भक्तों ने प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का विभिन्न दरबार में पंडाल सजाया गया था, जहां भजन कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम, कथा और प्रसाद आदि का वितरण हो रहा था। भक्तजनों ने उनकी प्रतिमाओं को सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ पहले नगर भ्रमण कराया और फिर विसर्जन के लिए गंगा तट की ओर रवाना हो गए। इस दौरान गणपति के जयकारे लगाते रहे श्रद्धालु और महिलाओं ने भजन सुनाकर प्रतिमाओं को वाहनों पर सजाकर डीजे, लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाते हुए डोली पर डांस करते और गुलाल उड़ाते चल रहे थे। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वाहनों की लंबी लंबी कतारों के चलते क्वारसी चौराहे पर जाम लगा रहा। विसर्जन यात्राओं का ये सिलसिला अब अनंत चौदस तक जारी रहेगा। क्या नाम है? मेरा महेंद्र। किस तरह डोले डाले हुए क्या? ये भगवान गणेश जी की 7 दिन की स्थापना थी और आज बाबा का विसर्जन यात्रा है। और यह यात्रा जय दुर्गा मंदिर से लक्ष्मीपुरी होते हुए रेलवे रोड और तुम्हारे भारतवारी होते हुए और तुम्हारे साइड अवरिया होते हुए और मंदिर पर समाप्त हुई। कहाँ जाएंगी? राजघाट ले जाएंगी। राजघाट यह शोभा यात्रा, ये बाबा जी विसर्जन होंगे राजघाट होंगे। कौन कौन मौजूद है इसमें? इसमें मौजूद कैलाश वाजनी और गौरव वर्मा और हितेशु वाजनी और तुम्हारे कुछ गोलू वर्मा और वहाँ के कुछ मौजूद हैं। श्री गणेशाय नमः। मैं अनुज वासनी अन्नूगढ़ी गणेश उत्सव महोत्सव का महामंत्री हूँ। आज जैसे कि 19 सितंबर से हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, गणेश जी भगवान के एक हफ्ते का जो कार्यक्रम हुआ वह इतना अच्छा था कि हम सभी लोग प्रतिदिन भाव विभोर होते थे। कभी कोई सी भजन संध्या है तो किसी दिन कोई सी भजन संध्या है। आज एक हफ्ते में गणेश विसर्जन करने श्री वासनी मंदिर से गणेश जी महाराज का जो डोला उठकर आया है अभी प्रागमिल कंपाउंड में है। यहाँ से अब हम सभी लोग राजघाट के लिए रवाना होंगे और इसी क्रम में कल जो हमारा अंतिम दिवस है उसमें कल विराट रसिया दंगल वासनी मंदिर में ही रात्रि 10 बजे से शुरू होंगे। अब जो हम राजघाट गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हैं, बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने इतनी मेहनत करी, लेकिन वो मेहनत केवल हमारी एक हफ्ते चली, 10-15 दिन क्यों नहीं चली। इसलिए गणेश जी महाराज का जन्मदिन हम सभी लोग मिलकर हर वर्ष ऐसे ही मनाते रहें, गणेश जी को रिझाते रहें। जय हो गणेश जी महाराज की। नाम लक्ष्मी वासने, मैं मार्गदर्शिका हूँ। सर इसमें गणेश पूजा उत्सव 6 दिन से लगातार इतनी जोर तोरों से चल रहा था कि मन इतना प्रफुल्लित हो रहा था कि क्या करें। रोज़ सभी लोग, सभी भक्त साथ दे रहे थे, सभी संग में लगे हुए थे। रोज़ पूजा चल रही थी, रोज़ कार्यक्रम चल रहे थे, रंगारंग कार्यक्रम, भजनों की श्रृंखला इतनी प्यारी और इतनी सुंदर हुई रोज़। और आज गणेश जी विसर्जन यात्रा चल रही है। हम विसर्जन यात्रा में ही हैं क्योंकि विसर्जन यात्रा प्राग मिल तक पहुंची है और प्राग मिल से यहाँ से राजघाट के लिए प्रस्थान कर जाएगी। मैं सभी से कहूँगी कि गणेश किस तरह डोले रहते, किस तरह झांकी, ये बहुत सुंदर सुंदर झांकी, डोले, रोज का ही कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है। और उसमें गणेश जी बाबा का डोला तो इतना प्यारा लग रहा है कि बस। और काली जिसमें खूब खेलती हुई और उसको खूब एकदम से रंग आ रहा है काली के लिए। सब ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, रंग उड़ाते हुए
खिलखिलाते हुए सब लोग घूम रहे हैं, झूम रहे हैं और भजन गाते हुए चल रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।